हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम विशेष योग के बारे में जानकारी देंगे। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। शुभ मुहूर्त आदि के बारे में और कुंडली परामर्श के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम प्रमुख विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है काल सर्प दोष निवारण एवं उपाय और निदान, और किस तरह से ये हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष जैसा कि नाम है, आपने सुना, आदमी सुनकर के भयभीत हो जाता है। भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्या है तो उसका समाधान भी प्रकृति ने पहले से बना करके रखा है। काल सर्प दोष हमारे ज्योतिषीय भाषा में इसको कहते हैं सर्प श्राप। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सर्प श्राप दोष लग जाता है, और इनको पहचाना कैसे जाए, सीधा सा सिंपल तरीका है। जातक की जन्म कुंडली लीजिए और उसमें देखिए लगन से ही ये देखा जाता है। राहु केतु के मध्य में सबके सब ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएं, तब इसे सर्प श्राप या काल सर्प दोष की संज्ञा दी जाती है। 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। अनंत से प्रारंभ होता है और शेष नाग पर समापन हो जाता है। हम प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगर नाम सभी का बताएंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। श्रावण मास लगने वाला है, सबसे सटीक सरल उपाय बताएंगे। सबसे पहले तो हम उन लोगों को बताएंगे जिनके पास कुछ आर्थिक तंगी है और किसी ज्योतिषीय से परामर्श ले चुके हैं, और पूजा कराने का अगर उनके पास कुछ खर्चा नहीं है तो वो इस श्रावण मास में खुद शिव जी की पूजा करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। उनके लिए भी अब चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति संपन्न है तो उनके लिए तो हमारी यही राय है, कोई उचित ज्योतिषी से परामर्श लेकर के इसका शीघ्र से शीघ्र शांति का उपाय करवा ले, क्योंकि काल सर्प दोष का ऐसा प्रभाव होता है जिससे बनने वाले जातक के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, और मुख्य रूप से ये पुत्र संतान नहीं होने देता है। कन्या ही अगर संतान, पहली बात तो संतान विलंब से होगी, और संतान हो भी गई तो उसमें मुख्यतः कन्या ही संतान होंगी। और जितनी भी प्रगति उच्च कोटि की जो प्राप्त करने चाहिए थी, उस प्रगति में पग पग पर बाधाएं उत्पन्न होती हैं और संघर्ष करना पड़ता है। लास्ट में व्यक्ति थक कर हार कर बैठ जाता है। तो इसीलिए इस दोष का समाधान अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। मुख्यतः ये 47 वर्ष तक, 45 से 47 वर्ष तक जातक के जीवन में इसका पूर्ण प्रभाव रहता है। जो ये दिन मैन पूर्ण प्रगति के होते हैं। काल सर्प दोष पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में स्वप्न में अजीब सा भय बना रहना, और सपने में सर्प दिखाई देना, और कुछ भी गलती ना होते हुए भी अजीब सा उसके दिल में वहम बना रहना, भ्रम बना रहना और डर बना रहना। इस प्रकार से उसमें कुछ लक्षण विशेष आपको बता दिए हैं, ये पाए जाते हैं। तो जो अपने खुद ही अपने आप करना चाहते हैं तो उनके लिए नाग पंचमी के दिन कोई प्राचीन शिवालय में जाकर के विधिवत शिव भगवान की उपासना करें, साधना करें, आराधना करें, और पंचामृत दुग्ध से, दूध, दही, जल, गंगा जल, मधु, घृत, मीठा, ये मिला करके पंचामृत बनाएं
और ओम हौम जूम शाह मंत्र बोल करके उस पर अभिषेक करें। और कहीं प्राचीन शिवालय हो या नया कहीं शिवालय का निर्माण हो रहा हो तो हम उनको राय देंगे कि तांबे का सर्प बना करके और उस शिव जी के पहना दे, शिवलिंग में पहना दे, दान कर दे। कहने का मतलब जब तक उस मंदिर की पूजा होगी, जब तक वो नाग देवता शिव जी के ऊपर विराजमान रहेंगे, तब तक सारे के सारे दोष जो हैं, सर्प दोष से बनने वाले, काल सर्प योग दोष बनने वाले, सब में मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। एक तो तांबे का सर्प दान कर सकते हैं कोई प्राचीन शिवालय में, और भगवान आशुतोष को विधिवत 1 महीने तक जो कनक जिसे बोलते हैं धतूरा, विधिवत 2 फल धतूरे के शिव जी पर चढ़ाएं और नांग गायत्री मंत्र का जप करें। इस प्रकार से आप स्वयं शिव जी जो महाकाल हैं, जो विषधर काल सर्प शिव जी के गले में पड़ा रहता है, आशुतोष भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो एक काल सर्प दोष जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और बाकी कुछ हम टिप्स बताएंगे। जो लंबे समय तक पूरे श्रावण मास में नहीं पूजा कर सकते हैं तो वो सोमवार को एक नारियल लें और नारियल में सरसों का तेल लगाएं और अपने लंबाई के बराबर काला धागा लें, उस नारियल में लपेट लें और जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार से 7 बार पैर से लेकर के सिर तक नारियल को उतारें और काले कपड़े में लपेट करके जल में प्रवाहित कर दें। ये 5-7 शनिवार और रविवार को ये उपाय करें। दूसरा उपाय, चौमुख दीपक लेकर के सरसों का तेल उसमें डालें, काले उड़द काले तिल, सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके ओम हौम जूम शाह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नाग गायत्री मंत्र का जाप करें और उस दीपक में डाल दें और शिव जी के मंदिर में पूरे श्रावण मास तक जला करके आएं और वहां पे प्रार्थना करके आएं, हे आशुतोष महाकाल भगवान, जो भी काल सर्प दोष जो बन रहा है ये हमारा दूर करें। ऐसी भावनाएं वहां पर भाव भरी प्रार्थनाएं करके आएं। तीसरा उपाय, जो व्यक्ति संपन्न है, जो पूजा करा सकता है, तो उनके लिए तो हमारी यही राय है कि इसका विधिवत उपाय करें, पूजन कराएं। और थोड़ी देर इस विषय को रोक करके हम कुछ चर्चा करेंगे। कईयों का कथन रहता है कि ये पूजा कहाँ करानी चाहिए, तो सबसे पहले हम उनको ये बताएंगे, ये भगवान महाकाल का जहाँ भी स्थान हो, भगवान भोलेनाथ का कहीं प्राचीन शिवलिंग भी हो सकता है, प्राचीन मंदिर भी हो सकता है, या आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपकी जहाँ कहीं भी आप, क्योंकि कहा गया है भगवान शिव का कण कण में वास है, वो हर जगह विराजमान है, जहाँ कहीं भी उनको याद करोगे, वैसे कहा गया स्थानम प्रधानम, मगर फिर भी भाव सबसे बड़ा प्रधान होता है, भाव सबसे बड़ा प्रधान होता है। तो जहाँ कहीं भी आपका अगर भाव बनता है तो वहाँ पे बैठ करके शिव जी का स्थान पर आप इसकी पूजा कर सकते हैं और करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, तो चंद्रमा को सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं, इनमें बहुत पावर शक्ति तो होती है, वैसे तो ये पिंड नहीं है मगर ये छाया ग्रह हैं, फिर भी ये ग्रहण चंद्रमा को भी लगा देते हैं, सूर्य को भी लगा देते हैं, जो इतने पावरफुल हैं। तो साधारण व्यक्ति की क्या औकात, तो इसलिए इसका प्रभाव जातक के जीवन में उसका पड़ता देखा गया है। अगर जिस किसी के काल सर्प योग है तो वो सबसे पहले तो नाग गायत्री का 51,000 मंत्र जाप करवाएं, 11,000 महामृत्युंजय का मंत्र जाप कराएं और राहु केतु के
जाप करवाएं। और साथ में शनि, क्योंकि राहु शनि की युति से भी काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। और जब ग्रह एक तो जन्म से ही प्राय जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है, एक गोचर जब ग्रहों की गोचर स्थिति होती है, राहु केतु के भ्रमण काल में जब ग्रह सबके सब एक साथ पड़ जाते हैं गोचर में, तब भी ये व्यक्ति के जीवन में कभी भी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति जब कभी भी बने तो सबसे पहले राहु का जाप करवाएं, केतु का जाप करवाएं और शनि का भी जाप करवाएं। और साथ में 11,000 महामृत्युंजय का मंत्र कराएं, 51,000 नांग गायत्री मंत्र का जाप कराएं और रुद्राभिषेक, शिवार्चन, रुद्री पाठ विधिवत ये करने के बाद में और दशांश हवन की आहुति अवश्य कराएं। कहा गया है कि वैदिक ज्योतिष में इसका स्थायी समाधान है मंत्रों का जप, जप के दशांश हवन, और जप के दशांश हवन का भोजन, कन्या भोजन और तर्पण मार्जन किया जाता है। तब जाकर के उस पूर्ण जो दोष होता है उसका निवारण होता है। अगर आपको कोई कहे हम 1-2 घंटे में काल सर्प दोष की पूजा करा देंगे तो बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। संपूर्ण निवारण के लिए इसमें विधिवत जितनी संख्या हमने बता दी है, इतने मंत्रों का जाप करने में लगभग 10 से 11 दिन का टाइम चाहिए। और एक दिन में हवन नहीं होगा तो प्रतिदिन इसके हवन की आहुतियां पढ़ना अनिवार्य है। दशांश हवन और रुद्रा अभिषेक, शिवार्चन, इस प्रकार से शिव जी पर तांबे का नाग नागिन के जोड़े बना करके रुद्राभिषेक करें, शिवार्चन करें, नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। अब फिर उस जोड़े को लेकर के जल में प्रवाहित कर दें संकल्प के द्वारा। इस प्रकार से अगर वैदिक योग से, वैदिक नियम से अगर आप इसकी शांति कराते हैं तो उसका लाइफ टाइम के लिए आपका निवारण हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको समझ में आ गया होगा। श्रावण मास लगने वाला है तो ये अमूल्य समय ना गमाए। फिर भी अगर श्रावण मास निकल जाए, व्यक्ति को कभी बीच में पता चले, तो श्रावण मास का इंतजार नहीं करना। श्रावण मास तो साल में एक बार आता है, तो अगर बीच में भी अगर इस योग की शांति कराना चाहते हैं तो कभी भी करा सकते हैं। शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, चंद्रमा और लगन का विचार करके तभी भी इस योग की शांति का उपाय आप कर सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।